गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज महिमा सिंह। और आज हम आपके सामने सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करना चाहते हैं जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी में या फिर इंडियन पर्सपेक्टिव में ये होता है, हाउ वी शुड या हाउ आई शुड स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। या फिर एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू लर्न इट, हाउ टू यूज इट, हाउ टू एक्सप्रेस इट। ठीक है, तो इन सारी बातों का एक ही आंसर होता है, दैट यू शुड फिजिकली बी रेडी एंड मेंटली बी फिट। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। इवन अगर आप हिंदी भी बोल रहे हैं तो भी फिजिकल अपीयरेंस का बहुत बड़ा रोल है, कि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ये डिसाइड करती है हाउ यू स्टार्ट योर लाइफ, हाउ यू गेट अप, हाउ यू बिहेव, हाउ यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये सारी बातें आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड करती हैं कि आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उठने बैठने का तरीका, चलने का तरीका कैसा है, किस तरह से एनालाइज हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम व्हेन यू फील कि सामने कोई इंग्लिश स्पीकर बैठा है तो आप झुक के चल रहे हैं, या फिर आपके चेहरे पे पसीना आ गया है, या फिर आपके चेहरे से स्माइल चली गई है। तो ये सारी बातें आपका फिजिकल अपीयरेंस डिसाइड करता है। तो फिजिकल अपीयरेंस इज मस्ट for those people who want to speak in English. Be ready for it, be practice it, just use it in your normal life, day to day life. Don't wait कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले आप तभी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकली अपने को अपियर करिए। तो हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि बाय फिजिकल अपियरेंस आई डजंट मीन द ब्यूटी ऑफ अ फेस। किसी की सुंदरता से मेरा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फिजिकल अपियरेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि हाउ यू मेक योर पोस्चर बिफोर गोइंग टू अदर्स। किसी के भी सामने जाने से पहले आपका जो पोस्चर होता है, आपका जो वे ऑफ अपियरेंस होता है, वो आता है आपके फिजिकल अपियरेंस में। सेकंड मैंने बोला प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि यू शुड बी रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन। बस इतना सा ही प्रेजेंस ऑफ माइंड। इतना ज्यादा हैजल में जाने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे क्वेश्चन करता है, ट्राई टू आंसर इजिली। आप उनको नॉर्मल आंसर देने की कोशिश करिए, और सबसे ज्यादा कोशिश आप इस बात की करिए कि जब कभी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लोगों को फेस करते हैं, तो स्माइल ऑन योर फेस इज मस्ट। आई मीन बाय स्माइल आई मीन कि जिस तरह से हम हिंदी लोगों से मुस्कुरा के बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि हाय, या मैंने बोला नमस्ते, या मैंने बोला कि आप कैसे हैं, तो मैंने हंस के बोल दिया। अब उसी चीज को अगर हमें इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है तो हम घंटे भर सोच रहे हैं, हाय बोल रहे हैं, हाउ आर यू बोलना नहीं आ रहा है। तो ये शो कर रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इस बात का हेजिटेशन है कि आपको इंग्लिश नहीं आता है। आपका दिमाग इस बात के लिए रेडी है कि शायद आपने सीखा नहीं। तो वो जो हेजिटेशन है वो आपको खत्म करना है अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से। अपने माइंड को हमेशा रेडी रखना है कि आपको ये समझाना है दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इवन एनी अदर पर्सन, लाइक एनी अदर पर्सन। ठीक है, एनी वन इज बिफोर यू, यू आर रेडी फॉर इट। ये सेंटेंस रेडी हमेशा ध्यान रखिए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, मैंने बहुत बार देखा कि रिटेन में उनका नाम होता है, और जब वो इंटरव्यू की लिस्ट जारी होती है तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स का नाम नहीं होता है। तो आप बताइए, जिसने रिटेन क्वालिफाई किया उसे सब कुछ आ रहा है, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू के बाद उसका नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि शायद जो इंटरव्यूअर चेक करना चाह रहा था कि आप उस पोस्ट के लायक है या नहीं, या फिर आप में वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या नहीं कि आप इतनी बड़ी पोस्ट को हैंडल कर पाए। हो सकता है कि वहां पर कुछ ना कुछ नेगेटिव हो गया हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप अच्छी जॉब भी पाना चाहते हैं, तब भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज मस्ट। इंग्लिश स्पीकिंग इज मस्ट, फ्लुएंसी इज मस्ट। थर्ड नंबर पे आता है आपका प्रोनाउंसिएशन। हम आपको बता दें कि इंग्लिश बोलते समय प्रोनाउंसिएशन यानी आपका उच्चारण बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक अच्छा स्पीकर भी उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन शायद सही से नहीं कर पाता जो उसे आ रहा होता है। तो अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो आपका जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। आप को मेरे एक सजेशन है कि नंबर 1 फिजिकल अपीयरेंस, नंबर 2 मेंटल प्रेजेंस, एंड नंबर 3 प्रोनाउंसिएशन। इन 3 पे आप बहुत ध्यान दीजिए, फोकस करिए कि किस तरह से इन सबको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये आते हैं कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, सो आई मीन ट्राई टू स्माइल।
while speak in English। ये बस आप ध्यान रखें कि कोई आपसे पूछना चाहता है तो आपका आंसर बहुत ही स्वीट वे में आना चाहिए कि यस आई एम महिमा सिंह एंड आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश एंड आई एम हैविंग 2 daughters, my husband is this and that and all। तो एक स्माइल, एक अच्छा सा कॉन्वर्सेशन, एक अच्छा सा बिहेवियर, एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें मस्ट है इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। नंबर एक और टॉपिक जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे, बहुत बार क्वेश्चन आता है एरर स्पॉटिंग का। तो जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात है कि एरर डिटेक्शन या फिर स्पॉटिंग किस तरह से की जाती है, तो हम आपको बता दें एरर मीन्स एवरीथिंग अबाउट ग्रामर, नॉट ओनली टेंसेस। आप ये ध्यान रखें कि केवल टेंसेस से एरर डिटेक्शंस नहीं हो सकते हैं, उसमें टेंसेस, आपके प्रीपोजिशन, आपका आर्टिकल, हर एक चीज से मिलाकर एरर बनता है। तो आप हर चीज पहले पढ़ लें, उसके बाद ये डिसाइड करें कि आपको एरर स्पॉटिंग वाले सेंटेंसेस को हल करना है। ऑलराइट, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग से रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिप्लाई भी कर सकें। और मेरी सजेशन हर किसी को यही है कि मेंटली फिजिकली अपने आप को रेडी रखें। जो डेली वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे आप इंग्लिश सीखें, इंग्लिश ग्रामर पढ़ लें, तभी आपकी स्पीकिंग बेटर हो सकती है। तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग और इंग्लिश को इसी तरह आप पढ़ते रहें।